मेरे साथ फ्रेम में पवन कश्यप जी हैं, भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी से बिलोंग करते हैं। इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस वक्त हम ऑफिस में बैठे हैं। चलिए खैर, आपने तमाम जो है भारतीय किसान यूनियन संग्राम हो, भारतीय किसान यूनियन या कोई भी किसान यूनियन हो, हर किसान यूनियन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। चलिए उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातें करेंगे। तो निवेदन करूंगा जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का। और मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप। पवन कश्यप जी, एक सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी जो भारतीय किसान यूनियन है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों ने किसान सरकार का गठन किया है। किसान सरकार का गठन करना हमारा एक उद्देश्य था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सभी बिरादरी, सभी कौम, सभी जाति, सभी समुदायों को इस किसान सरकार में जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। और गांव-गांव जाकर जिस तरह से पूरे भारत देश में हमारे साथ 4.5 लाख कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, और हमारा जो कार्य है पूरे भारत में, संपूर्ण प्रदेश में, हर प्रदेश में जाकर, हर ज़िलों में जाकर हमारे किसान सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव तक उस गरीब और मजलूम की झोपड़ी तक जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर वहाँ के अधिकारियों तक और वहाँ के नेताओं तक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, शासन प्रशासन तक समस्याओं को बताने का काम किया है और जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई है। जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे किसान सरकार के लोग जो हैं उन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का कार्य करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य था किसान सरकार बनाने का, जो गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। अध्यक्ष जी, एक बार आपकी बात रोकूंगा। सरकारें जो है हिंदू मुस्लिमों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर आ पाई। आपकी जो किसान सरकार है, आप हिंदू मुस्लिम साथ कैसे मतलब सबको जोड़ लिया आप? देखिए, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में हर कौम और हर बिरादरी ने इस भारत की आज़ादी में और हर स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम लोग उस ज़िले से आते हैं जिस ज़िले में शहीदों की नगरी बोला जाता है। अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस देश की रखवाली के लिए, तो उस सरजमी की, उस मिट्टी की हम लोग सम्मान रखते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग लेकर चल रहे हैं। और हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोग किसान हैं और हमारा फ़र्ज है हर किसान की आवाज़ को उठाना और उनके जो भी फ़ायदा या नुकसान है उनकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने जो है किसानों की बात की है, कुछ चीज़ें जो है गौर कीजिएगा जो मैं बात कहने वाला हूँ, हालांकि कुछ लोगों को जो है बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जब जुबां पे बात आ जाती है तो कह देनी चाहिए। कह दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आपके साथ जो है काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, गालिबन जो है 4.5 लाख समथिंग आपने लोग बताएं। तो कुछ लोगों की जो है मतलब शिकायत ये है, और कुछ लोगों से शिकायत ये है कि कुछ लोगों ने सिर्फ महज जो आपका कार्ड बनाया है वो टोल बचाने के लिए बनाया है। क्या उस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो है उन लोगों का भी लक्ष्य यही होना चाहिए जो आपकी किसान सरकार का है, ना कि उसको जो है उसी में यूज़ किया जाए कि टोल बचाया जाए? देखिए, पूरे भारत में हर प्रदेश और हर ज़िले से सभी किसान भाई हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं और हर घर में गाड़ियां भी हैं। आज 4 पहियों के वाहन हर घर में उपलब्ध हैं, किसान हो या व्यापारी हो। तो जब टोल पर लेके जाते हैं, टोल की समस्याएं आती हैं। और दूसरा, हमारा जो संगठन है उसके साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, किसान भाई हैं, उन्होंने जो कार्ड बनवा रखा है तो उनके लिए सुविधा अवेलेबल है। टोल पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने हमारा सहयोग किया मीडिया चैनल ने, और हम लोग बरसात धूप में जाकर टोल पर समस्याओं का समाधान कराया, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान सरकार के पदाधिकारी हैं
मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि आप संघर्ष करें हमारे साथ। जब हम लोग मीटिंग होती है, कार्यक्रम होते हैं और जो भी संगठन की जो नीतियां हैं उनका पालन करें। केवल अपना कार्ड जो है टोल पर यूज करने के लिए नहीं, कार्ड का उपयोग आप किसी गरीब मजलूम की मदद करें। कार्ड को आप थाने में लेकर जाएं, तहसील में लेकर जाएं। ये और कार्ड के अन्य भी उपयोग हैं, लोगों को जोड़ें, उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। लोग ये ना समझें कि सिर्फ टोल बचाने के लिए। तो यही हम मैसेज पूरे आवाम को दे रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो उनके नॉलेज में होना चाहिए कि संगठन जो है केवल टोल तक ही नहीं है, उस गरीब की झोपड़ी से लेकर हम लोग दिल्ली की सड़कों तक जाने का काम कर रहे हैं। तो आप कार्ड का प्रयोग अन्य जगहों पर भी करें, जिससे कि लोगों की मदद हो सके, ना कि केवल टोल पर। हालांकि टोल पर भी हम लोग पूरा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि टोल पर अत्यधिक शुल्क देना पड़ता है किसानों को। तो जो टोल की समस्या है उससे निजात हम लोगों ने दिलाई है। निरंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और इस उत्तराखंड की देवभूमि से लेकर जितने भी ज़िले आते हैं वहाँ तक हम लोगों ने जाकर सभी टोल कर्मियों से, सभी टोल मैनेजर से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार तक लेटर पहुँचाया और उनको बताया कि हमारे साथ जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे टोल ना लिया जाए। तो इस संबंध में हमारे साथ लोग काफ़ी संख्या में जुड़ भी रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी संख्या में हमारे साथ हिंदुस्तान के लोगों ने जुड़ने का काम किया। और संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश को आप स्वीकार करें। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग नियम को फॉलो करें और उस नियम के अनुसार संगठन का एक एक कार्यकर्ता काम करे। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल, आपका जो संगठन है कौन सी राजनीतिक पार्टी को मतलब समर्थन करता है? देखिए, तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां हैं भारत में, लेकिन हम लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हज़ारों करोड़ किसानों के लिए सम्मान निधि भेजने का काम किया, 6,000 रुपये वार्षिक सम्मान निधि उनको मिल रही है, गरीबों को अनाज मुफ्त मिल रहा है और जो मजलूम लोग हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो उसी नाते से हमारा जो भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार संगठन है, पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे भारत में, संपूर्ण प्रदेश में समर्थन दिया है और उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक लोकसभा सीट पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए जन जन तक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं और हमारे दिशा निर्देश को हमारे पदाधिकारियों ने पालन किया और वो एक एक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में किसान सरकार का प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहा है। यानी कि मान लें कि भारतीय जनता पार्टी को जो है आप समर्थन करते हैं। एक आखिरी सवाल है, थोड़ा तीखा है। अमूमन ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कुछ मुसलमानों के बीच भी हम लोगों का जाना होता है। तो उनका कहना ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है भारतीय जनता पार्टी में और मुसलमानों को वो अधिकार नहीं दिए जाते जो कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना लहू बहाया है। उस चीज़ को नकारते हुए मुसलमानों को परेशान किया जाता है, लोगों का कहना है। देखिए, हम लोग हिंदू हो या मुसलमान, सभी कौमों को लेकर साथ में चल रहे हैं और सरकार तक ये संदेश भी दे रहे हैं कि किसान जो हैं हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों किसान हैं, अनाज पैदा करते हैं। वो मंदिर में भी जाता है और मस्जिद में भी जाता है। तो हम लोग कौम की राजनीति को भुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश भी देते हैं कि जहाँ जहाँ पर जो राजनीतिक लोग ये जातिवाद की भावना को लेकर सब दंगा फसाद कराने का प्रयास करते हैं, या जो मजलूम है मुस्लिम भाई हैं उनको जो सताया जा रहा है, हमारा संगठन उनके साथ खड़ा रहता है
और उनकी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री महोदय और वहाँ के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन के अधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया है। तो जो भी मुस्लिम भाई हैं, जितनी भी आवाम हमारे साथ जुड़ी है, वो बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं मुस्लिम भाइयों के लिए भी उन्होंने लागू की हैं। जो मुफ्त गल्ला दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, वो किसी जाति और समुदाय को देखकर नहीं, सभी बिरादरी, सभी कौम को राशन कार्ड पर मुफ्त गल्ला अनाज दिया जा रहा है। और जो आवास आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, तो वो भी हर कौम और हर बिरादरी के लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। और तमाम योजनाएं मुस्लिम भाइयों के लिए लागू की गई हैं। और जहां जहां पर अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिम भाइयों पर, उनके लिए किसान सरकार आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। जो लोग ये कहते हैं मुसलमानों को कि पाकिस्तान चले जाइए, उनसे मेरे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करेंगे इस तरह के लोगों को? देखिए, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी से हमारे मुस्लिम भाइयों को बड़ा प्रेम है। तो पाकिस्तान अलग कंट्री है, हिंदुस्तान की भूमि में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, और दोनों का अधिकार है। इस मिट्टी से उनको इतनी मोहब्बत है। तो यहाँ कई बुजुर्ग हस्तियाँ भी हैं हिंदुस्तान में, उनको इतना प्रेम मोहब्बत थी कि वो हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं गए। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, शाबिर पाक हैं, तमाम ऐसी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिनको इस मिट्टी से प्रेम था और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैलाया। मुस्लिम भाई इस देश के लिए काम कर रहे हैं और उनकी सरजमी है। पाकिस्तान से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो वो अपनी ज़बान को सुधार कर बोलें, जिससे कि किसी व्यक्ति के दिल में ठेस ना पहुँचे। चलिए, खैर, समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार से। तो लगातार आपने देखा सवालों का सिलसिला रहा, जवाबों का भी सिलसिला रहा, और मैं आपको बता दूं थोड़े तीखे सवाल भी हुए। बेबाकी से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका जवाब भी दिया। चलिए, खैर, आपकी क्या है प्रतिक्रिया? वीडियो को एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, आने वाली 19 अप्रैल को अपने मतदान का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो ताकत है वो आपका वोट है। अब आपने देखना है कि आपके साथ कौन खड़ा है और आपको किसको जिताना है।